तो मणिशंकर अय्यर हो, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा हो, हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताकर हिंदुत्व को हिंसक करार दे रही हैं, जिससे बंगाल के चुनाव से पहले ठीक इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज है। एक तरफ बंगाल में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 के लिहाज से एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अखिलेश यादव जो एसआईआर को लेकर हर रोज अपने दावे बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि एसआईआर से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आने के बाद अखिलेश यादव को लगा कि उन्हें फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के 2 दिन बाद ही अखिलेश यादव ने एसआईआर के नाम पर लोगों को डराना शुरू कर दिया और कहा कि एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है और इसके आने से लोगों की जमीन, पिछड़े अल्पसंख्यकों का जो हक है वो छीन लिया जाएगा, उनके सोने चांदी के जेवरात छीन लिए जाएंगे। और अब अखिलेश यादव ने एक और नया दावा करते हुए कहा कि एसआईआर वोट लूट है और इसका पूरा इक्वेशन भी समझ रही हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से एक नया दावा किया गया है। अब अखिलेश यादव ने एसआईआर पर अपना क्या समीकरण बताया, आइए वो मैं आपको समझाती हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। उसी वक्त राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। दोनों एसआईआर हर जगह सेम बीएलओज ने किया, लेकिन हैरानी यह है कि विधानसभा एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश के वोटर्स की संख्या 2,89,00,000 कम होकर 12,56,00,000 ही रह गई। वहीं पंचायत एसआईआर के बाद ग्रामीण वोटर्स की संख्या 40 लाख बढ़कर 12,69,00,000 हो गई। अखिलेश ने चुनाव आयोग से पूछा कि दोनों में कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। आगे अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के दबाव में वोट लूट का इक्वेशन इक्वल करना भूल गए और इसीलिए पोल पूरी तरह से खुल गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब अखिलेश यादव को 27 की फिक्र सता रही है। वो एसआईआर को किसी भी तरह से कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को इसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वोटर्स के नाम लिस्ट से जोड़ने के लिए बीएलओज ग्राउंड पर हैं। जो वोटर्स अनट्रेसेबल थे या जिन वोटर्स की संख्या घटी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद 1 महीने का वक्त उन लोगों के पास है कि वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। यूपी में रविवार के दिन 1.77 लाख बूथों पर आई ड्राफ्ट लिस्ट दिखाई गई। पूरे प्रदेश में बीएलओ अपने अपने बूथ में बैठे और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिखाई गई। यूपी में पिछले 4 दिनों में 94,252 लोगों ने वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 भरा। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है उसमें 12,55,00,000 वोटर हैं। 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। इसलिए जिम्मेदारी है अब तमाम राजनीतिक दलों की, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है। जिन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, फॉर्म 6 के जरिए वो नाम जुड़वाए जा सकते हैं। लखनऊ का ये इस्लामिया इंटर कॉलेज है। विधानसभा की अगर बात करें तो लखनऊ में जो 9 विधानसभा सीट हैं उनमें से एक सीट है लखनऊ मध्य। उसी मध्य में ये इस्लामिया इंटर कॉलेज का बूथ आता है। लखनऊ में करीब 18 लाख वोट कट गए हैं, उनमें से लखनऊ मध्य में 1,23,000 से ज़्यादा वोट कटे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने सभी बीएलओस को कहा है कि वो अपने अपने बूथ पे बैठेंगे, जो वोटर लिस्ट है उसको पढ़ेंगे और जो वोटर को दिक्कत है वो यहाँ आकर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। यहाँ भी बहुत सारे वोटर आए हैं, ये अपना नाम ढूंढ रही है। आप यहाँ पे आए, क्या नाम है और क्या? मेरा नाम सौरभ है। मैं अपनी सिस्टर का यहाँ पे नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आया हूँ। अच्छा, तो अभी बना नहीं था, एसआईआर में नहीं आया? नहीं, उनका अभी एसआईआर में नाम आया नहीं था, तो मैं उनका एसआईआर में नाम कराने आया हूँ और उसी के लिए मैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके आया था। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया आपको? इन्होंने ये बताया है कि क्या कहते हैं, पहले जो हमारे जो पिताजी का जो 2003 में मेरे पिताजी ने वहाँ वोट दिया था हुसैनगंज में, तो वहाँ का मुझे भाग संख्या लाने को बोला था, तो मैं वहाँ गया था, वहाँ से भाग संख्या और क्रम संख्या लेके आया हूँ और अब मैंने इनको फॉर्म पूरे दिए हैं। ये जो अभी आपके पास आए थे, इनकी क्या समस्या है? इनका नाम नहीं आया है जो बता रहे हैं। इनका फॉर्म 6 में नाम जोड़ा जा रहा है। हाँ। अभी वो टर्न हुए 18 में, जस्ट रिसेंट 1 मंथ में, तो वो अपना नया रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, इसलिए वो आए थे। अपना जो उनकी प्रक्रिया थी उनको बता दी गई। फॉर्म 6 भरने के लिए उसमें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब लगने के लिए वो सब उन्होंने कलेक्ट करके फॉर्म दे दिया है और प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ आज बैठे हैं, किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्या है, कैसे उसका समाधान कर रहे हैं? यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं जिनका जो है एसआईआर फार्म नहीं आया था, वो लोग आ रहे हैं फार्म 6 भरने के लिए। जिनका नाम जो है
नया नाम जोड़ना है, जिसे 18 वर्ष उम्र पूरा हो गया है, पहले नहीं हुआ था, वो लोग जो है नया फार्म भरने के लिए आ रहे हैं। और जो नाम संशोधन के लिए जो त्रुटियां हैं, जो सूची जारी हुआ है, उसमें नाम संशोधन के लिए फार्म भरने के लिए आ रहे हैं।